और खबरों के एक्सप्रेस वे से आइए आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी बंगले को लेकर आमने सामने है। आज से ठीक 1 महीने बाद दिल्ली में चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि दिल्ली की कमान कौन संभालेगा। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को पटखनी देने के लिए हर सियासी पैतरा आजमा रहे हैं। जहां बीजेपी केजरीवाल के आवास को लेकर आरोप लगा रही है, तो आज आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री आवास की तरफ मीडिया के साथ पहुंचने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। वहीं दिल्ली की यह सियासत पड़ोसी राज्य हरियाणा तक पहुंच गई और ये विवाद कब्रिस्तान और शमशान तक पहुंच गया। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। आज पार्टी कहती नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, सारी की सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है। सामने आइए और दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की जनता को कराइए। ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए। वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कमरगाह बनेगा। एक दिन पहले ही दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। आज जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज फ्लैग स्टाफ रोड वाले मुख्यमंत्री बंगले पर पहुंचे और मीडिया को अंदर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसके अंदर जाने से रोक दिया, तो पुलिस से तनातनी शुरू हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री आवास तक गए और वहां भी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया। का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए। वहां पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहां पर आए तो यहां पुलिस की छावनी बना के यहां रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहां तो प्रधानमंत्री जी हैं। आप घर में घुसना क्यों चाहते थे? आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र, तो वहां की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीज आप उत्पन्न करना चाहते थे या आप कुछ छुपाना चाहते थे? वो तो अब मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कुछ उठाना चाहते होंगे या बिगाड़ना चाहते होंगे, क्योंकि पूर्व में इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया। मुख्यमंत्री का बंगला दिल्ली चुनाव में मुद्दा तो बन गया है, पर ये जंग सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी इस बहाने आप पर हमलावर है। ये घर देना और निकालने का काम अगर किसी के पास है तो दिल्ली की जनता के पास है, और ये टेम्परेरी घर है, परमानेंट घर नहीं है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अलग अलग आवासों में रहे। टेम्परेरी आवास में 33 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं, 33 करोड़ रुपया, और वो भी कब? जब बीच कोरोना महामारी में 2020 में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, आप 33 करोड़ रुपया टेम्परेरी आवास पर खर्च कर रहे थे। वो पैसा अरविंद केजरीवाल, अतिशी मरलीना तुम्हारा नहीं था, वो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था। ये करदाताओं का दिल्ली का पैसा, दिल्ली के हक दिल्ली पर लगना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी ऐशो आराम पर फूका है। जवाब मांगेगी दिल्ली। जब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के चलते मुख्यमंत्री को उनके आवास से बेदखल किया गया, तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मुख्यमंत्री आतिशी के मौजूदा आवास मथुरा रोड पहुंच गए। एक बंगला ये हो गया आतिशी मारलेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड ऑफिशियल रेजिडेंस है, उसको 3 महीने में 2 बार अलॉट नहीं किया गया, बार-बार। कब से रह रही है यहाँ पर?
आतिशी मार लेना कब से रह रही हूँ। शीला दीक्षित ने यहाँ तो सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया, एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? दरअसल फ्लैग स्टाफ रोड के इस बंगले को केजरीवाल के खाली करने के बाद इसे मुख्यमंत्री आतिशी को अलॉट किया गया था, लेकिन आतिशी के यहाँ नहीं रहने की वजह से मंगलवार को पीडब्ल्यूडी ने इस बंगले का आवंटन रद्द कर दिया और बंगले की चाबी ले ली। ऐसे में इस बंगले को लेकर घमासान शुरू हो गया है और बीजेपी ने बंगले को लेकर आप के हंगामे को नाटक करार दिया है। दिल्ली में बंगले पर चल रही सियासत में हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास का विवाद आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। इस पर आपकी ओर से और तीखा जवाब आया। ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने कोई नया निवास तो बनाया नहीं, सारे प्रधानमंत्री वहीं रहे हैं। नया तो इन्होंने बनाया, दिखाई तो नई चीज जाती है। हम तो चाह रहे हैं कि राजमहल को खोद के उसको भी शमशान बना दो, तो शमशान बनाने में तो उस्ताद हैं। मोदी जी कहते हैं हाँ, अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा। तो जब वो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्रगाह बनेगा, तो वहां शमशान बन जाए कम से कम। हम लोगों के घर में कोई मृत्यु हो, अंतिम संस्कार करें वहां जाके। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को झटका देने की भी कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ में बड़ी सेंधमारी की है। आज अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई बड़े पदाधिकारी आप में शामिल हो गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अपने नए विंग सनातन सेवा समिति की भी घोषणा की है, जबकि इससे पहले केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि के तौर पर 18,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। कुल मिलाकर केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी की सियासत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।